विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीला अमृत की जय। पुरुषोत्तम माह महा महोत्सव की जय। तो हम प्रार्थनाओं के साथ मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो आज हम शीला प्रभुपाद लीला अमृत में प्रकरण 3, एक बहुत अच्छे स्वभाव साधु स्वभाव वाले पुरुष, है ना। तो प्रभुपाद के हृदय में अपने आध्यात्मिक गुरु गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलने के बाद ये भावना, है ना, सबसे पहले यही भावना आ रही थी।
तो हम शुरू कर रहे हैं। हम्म, तो यहाँ पर देखिए, चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं, ना होंगे, है ना। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है और सचमुच अत्यंत हानिकारक है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है। यह लाभ किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह तो समस्त विश्व के लिए है। चैतन्य महाप्रभु के करुणा के आंदोलन के विषय में, ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये आंदोलन अब तक का सबसे उदार, है ना। ये किसी एक देश, एक व्यक्ति, एक जाति, एक लिंग ऐसा नहीं है, ये सबके लिए, हर जीव कृष्ण का है। और ऐसा उदार हृदय से भगवत भक्ति का प्रचार करके जीव को उसके समस्त कष्टों से बाहर निकाल दे, ऐसा कभी पहले नहीं सोचा गया, है ना। और इतने बड़े स्तर से कभी नहीं सोचा गया। तो जैसा उत्तम श्रेणी के कल्याणकर्ता, अब यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, मानव सेवा इत्यादि ये सब, तो ये सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है ना। जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रवर्तन किया जीव को, और इवन सिर्फ संसार से बाहर निकलना भी छोड़ करके उसको भगवत प्रेम दे देना, तो ऐसा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं। तो देखिए, अभय के मित्र नरेंद्र मलिक कि आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आई एक साधु से मिले। तो अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मलिक आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास जाके आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टा डंग जंक्शन रोड पर स्थित था। अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। तो अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सकें कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उससे उनके अपने मूल्यांकन का समर्थन हो जाएगा। तो नरेन चाहते थे कि अभय भी चले, शिला प्रभुपाद भी चले। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेंद्र उन पर दबाव बना रहे थे। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े का घोड़ा गाड़ियां, बैल गाड़ियां, बीच बीच में ऑटो रिक्शा और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेंद्र ने अपने मित्र अभय की बाह कसकर पकड़ ली। वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे। चलो, चलना है, देखो एक साधु आए हैं, बहुत अच्छे हैं, विश्वास मानो, अन्यों के जैसे नहीं है, है ना। जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठ पूर्वक जोर लगा रहे थे। अरे प्रभुपाद नहीं जाना चाह रहे थे। नरेन का तर्क था, चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान आगे है, इसीलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए तो वहां हो आना चाहिए। तो अबे हंस रहे थे, शिला प्रभुपाद हंस रहे थे और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींच के लिए जा रहा था। नरेन ने बताया कि साधु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मल्लिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें शिला भक्ति सिद्धांत से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। मल्लिकों में से कुछ वहां गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अब वे शंकालु बने रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो पूर्व के अपने एक्सपीरियंस से, है ना। तो प्रभुपाद नहीं जाना चाह रहे थे। अभय ने अपने बचपन में बहुत सारे साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भीख मांगने आते थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे, जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता था वे उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भीख मांगे या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए?
केवल इसलिए कि सन्यासी की वेशभूषा धारण कर रखी है, या मठ निर्माण के नाम पर धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर लेता है ना? नहीं, ये साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते थे। अभय ने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पेशे से भीख मांगता था। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहनकर अपने घर अपने काम पर जाते, तो यह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने जाता और अपना इस तरह पेट पालता था। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथाकथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वह गुरु हो? तो ऐसा ही हो रहा है, पाखंड बहुत चल रहा है। और आप तो देख रहे हो आजकल तो रियल साधु मिलना ही बड़ा कठिन है। कोई रियल साधु मिले ये तो बड़ा ही, और जब प्रभुपाद को इतनी डिफिकल्टी फील हो रही है, सोचो कितना डिफिकल्ट है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस के कारण यही होता है। इसीलिए ना, जैसे जितना ऊंचे पद पर कोई है ना, और वो अपने पद की गरिमा को जब नहीं रखता है और लापरवाही से आचरण करता है, उसका दंड उतना ही ज्यादा होता है। जैसे हम कहें वर्णाश्रम व्यवस्था में तो एक शूद्र है। शूद्र अगर कोई निम्न हरकत करता है, शूद्र स्नान इत्यादि नहीं करता है ना, शूद्र अपवित्र रहता है, अपवित्र कार्य करता है, उसको उतना दंड नहीं मिलेगा जितना यदि एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण अपवित्र कार्य करता है, मांस खाता है, प्याज खाता है, ब्राह्मण को जितना दंड मिलेगा अपवित्र कार्यों का, उतना शूद्र को नहीं, क्योंकि शूद्र से एक्सपेक्टेशन ही उतनी है और उसका वर्णाश्रम व्यवस्था में उतना ही स्तर है ना? पर अब आप गेरुआ सन्यासी का वस्त्र पहन करके निम्न कार्य करो। तो इसके कारण कलयुग के घोर प्रभाव में जब लोगों ने गेरुए वस्त्र को भोग के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो लोगों का धर्म पे से विश्वास कम होने लगा, साधु संत गुरु इन सब चीजों में से लोगों का विश्वास कम होने लगा। और इसके लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ये पाखंड किया है, और उसको भयंकर दंड द्वारा पीड़ित होना पड़ेगा, है ना? आपको साधु संत के वेशभूषा में ही गंदे कर्म क्यों करने हैं? जो एकमात्र इस संसार को मार्ग दिखाने के लिए भगवान ने माध्यम बनाया है, उस ही व्यवस्था को दूषित कर रहे हो, जो भगवान स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं। भगवान कह रहे हैं ये सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। ये जो योग विद्या है गीता की मैं दे रहा हूँ अर्जुन, ये नष्ट हो गई है काल के प्रभाव में, कलयुग के प्रभाव में, और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव में दुष्ट लोगों ने इसको नष्ट कर दिया। अब मुझे ये वापस, तो एक तो भगवान सबका परम कल्याण चाहते हैं, उसमें जो लोग इस प्रकार से डिस्टरबेंस करते हैं वो बहुत ज्यादा दंड के पात्र होते हैं। तो ऐसे सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट डिसाइड करते हैं, और होना भी चाहिए, है ना? तुम जो हो वही करके। और ऐसे ही हमें भी ध्यान रखना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो उद्देश्य है केवल उसी को लेके चलना चाहिए। अपने अन्य पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा करके उसमें उस ढोंग में नहीं फंसना है। हमें भी पाखंड से बचना होगा। और उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, वहीं पे बस फोकस रहना चाहिए, है ना? ये सबकी पर्सनल जिम्मेदारी है। भक्ति में आकर ही हम अपने ईगो सेटिस्फाइड करें, भक्ति में आकर के ही हम अपने फेमस होने की इच्छाओं को सेटिस्फाइड करें, फॉलोअर्स बना करके सेटिस्फाइड करें, ऐसी चीजों का लॉजिक नहीं बैठता है ना? तो ये सब समझने की बातें हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में शिक्षा देते हुए बता भी रहे हैं कि ऐसे लोगों पे जो गेरुआ वस्त्र केवल नाम के लिए धारण करें, और कितनी जगह प्रभुपाद ने कोट में लिखा है, ऐसे लोगों से कोई स्थिति नहीं है ना? भगवान भी भगवत गीता में कह रहे थे मिथ्याचार स उच्यते, है ना? ये लोग क्या है? मिथ्याचारी। और इन लोगों को क्या भगवान कह रहे थे? बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाएगा, है ना? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो क्या करता है? ना तो इंद्रियों को वश में करता है, जिसका मन इंद्रिय विषयों में घूम रहा है, भोग के लिए साधु बन रहा है, चिंतन करता रहता है अंदर अंदर, ऊपर से राम राम चलेगा, अंदर से भोग कपट, है ना? कि किसी के धन ले लेना या भीख मांगना, ढोंग करना, ऐसा चलेगा, निश्चित रूप से भगवान कहते हैं वह स्वयं को धोखा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। और परपोट में एकदम अद्भुत शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अधिक अच्छा है। अब बताओ, है ना? तो झूठे सन्यासी के वस्त्र धारण करके भोग के लिए इच्छाएं कर रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है ना? तो वो सबसे बड़ा अपराध कर रहा है। तो ऐसे लोगों से प्रभुपाद कह रहे हैं कि
सबसे अच्छा क्या है, वो निष्ठा पूर्वक चाहे वो अपने शूद्र के वर्णाश्रम व्यवस्था के कर्तव्यों को कर रहा है, वह भी श्रेष्ठतम है। तो प्रभुपाद अनुक्षुप्त थे। तो नरेंद्र का तर्क था कि साधु विशेष बहुत विद्वान है भाई, अभय को चाहिए कि कम से कम एक बार मिल तो लीजिए, स्वयं फिर आप निर्णय करना। अभय चाहते थे कि उनका मित्र नरेंद्र इतना आग्रह ना करे, लेकिन अंत में वे उनकी बात का इनकार ना कर सके, और यह तो दैव था। ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते ही थे। तो एक साथ वे पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्ट डांग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन, है ना, अंकित था, जो गौड़ीय मठ के आवासों की सूचना दे रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो श्रीमान मलिक को पहचानता था, है ना, वह पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल पर ले गया और उसने उन्हें शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के सामने प्रस्तुत कर दिया। जय शिल प्रभुपाद। तो यहाँ शिल प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले, है ना, और यहाँ से जो सब कुछ शुरू हुआ, उसके कारण आज हम लोग बैठ करके यहाँ पर इस प्रकार से भगवत भक्ति कर रहे हैं। ये सब यहाँ इस दिन से शुरू हुआ, है ना, जब सब कुछ प्रारंभ हुआ। ये कृष्णा भावना अमृत आंदोलन का बीज रखा जाएगा। तो वे उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायकालीन वातावरण का आनंद ले रहे थे, अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा। अब देखिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का रूप रंग। तो एक्चुअली जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, है ना, और श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कृष्णा के बारे में, तो हम, है ना, भगवान के बारे में देख पाते हैं, समझ पाते हैं कैसे हैं, पीतांबर धारण करते हैं, है ना, भगवान के सुंदर रूप का वर्णन आता है इस प्रकार से। तो हमें पता चलता है भगवान शंख चक्र गदा धारण करते हैं या बांसुरी धारण करते हैं, ये सब हमें कैसे पता चलता है, भागवतम से। तो यही श्रील प्रभुपाद जी की ये दिव्य लीला अमृत से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कैसे दिखते थे, कैसा रूप रंग, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार था, वो सब हम देखेंगे। तो अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे थे, एकदम सीधे ही बैठते थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। आपको पता है, यदि वो सहारा लेते थे तो इसे भोग समझते थे। अब अगर हमने सोचना शुरू किया तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। अगर आप टिक करके कमर, है ना, पीठ टिका करके बैठ रहे हो, तो इसको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे भोग करना। वाई डू यू वॉन्ट कंफर्ट फॉर द बॉडी? ये कैसी कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल अलग। अब बैठने में भी कैसे बैठे हो, इसको भी वो, है ना, इतना इम्पोर्टेंस देते थे। वो हमेशा सीधे बैठते थे, कभी कुर्सी का पीछे सहारा लेकर नहीं बैठते थे, कभी किसी चीज का सहारा लेकर नहीं बैठते थे। आप सोचो, वो इसको भोगों से जोड़ते थे। ये कंफर्ट ही तो है कि हमें शरीर का ऐसे ही चाहिए, हम टेढ़े बैठ गए, हम ऐसे बैठ गए, हम वैसे बैठ गए। इतना संयम और इतना इंद्रिय नियंत्रण था उनका, अद्भुत था। तो और कैसे थे, लंबे लगते थे, शरीर से वे दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा था और सुनहरा था, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्री चैतन्य प्रभु के विषय में भी ऐसा ही नित्यानंद। बताया गया है, आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ, है ना, आजानुलंबित भुजौ, जो भुजाएं घुटने तक, हाथ इतने लंबे थे, ऐसे लंबे चौड़े थे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ही देखो, है ना, उनकी भुजाएं लंबी थी। उससे मुझे याद आया, आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ, संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। औ है इसमें सारा। कैसे थे, बहुत लंबी भुजाएं थी, है ना, और कैसे थे, कनकावधातौ, स्वर्ण के समान चमकती हुई कांति थी। तो ये भी गोरे और सुंदर लंबे थे।
दुबले थे और बाहें लंबी थी, रंग गोरा था, सुनहरा था। अब आप देखो, ये ना ये ऑरा, ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु के प्योर डिवोटीज का वैसा ही है ना। एकदम शिल प्रभुपाद जी के विषय में भी डिसाइपल्स ने कितनी बार लिखा है, एकदम गोल्डन इफलजेंस शिल प्रभुपाद का, है ना। प्रभुपाद आ रहे हैं चल के, डिसाइपल्स प्रणाम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं प्रभुपाद जमीन को पैर टच ही नहीं कर रहा है, प्रभुपाद जमीन से ऊपर चल रहे हैं, है ना। जो देवता होते हैं, दैवीय पुरुष होते हैं, वो जमीन को टच नहीं करते, भगवान स्वयं जमीन को टच करके नहीं चलते हैं। वो तो बस जब कृष्ण तरीके से वृंदावन की, है ना, भूमि में भगवान चलते हैं, अदरवाइज भगवान नहीं चलते। भगवान नारायण टच नहीं करते जमीन। हम पृथु महाराज के प्रसंग में देखते हैं, 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम, है ना, 4th कैंटो का लास्ट पार्ट वहां से। तो है ना, कैसे थे, संकीर्तनई कपितरऊ कमलाय तक्षौ, संकीर्तन आंदोलन के जनक है, उसको शुरू कर दिया। और कमलाय तक्षौ, आंखें कैसी हैं, कमल के समान बड़ी बड़ी। और यहाँ शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन का हर जगह मठ स्थापित करके शुरू कर दिए। उन्होंने सादे फ्रेम का बाई फोकल गोल चश्मा पहना था, उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, एकदम विद्वान, चेहरे से विद्वत्ता प्रकट होती थी। तो बहुत सारी फेशियल जो हमारे वो होते हैं ना, लुकिंग या ये सब, अगर कोई सरल है हृदय से ना, तो आप देखोगे अब उसके चेहरे से उसकी इनोसेंस, ऐसा तो हम लोग देखते हैं ना बच्चों में, क्यों है ये सब कुछ, क्यों एक स्वाभाविक आकर्षण बच्चों की ब्यूटी की तरफ होता है ना। ऐसे ही विद्वत्ता, इंटेलिजेंस, पराक्रम, तेज, तपस्या को भी देखा जा सकता है। तो विद्वत्ता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल भी नहीं थी। इतने ज्यादा साहसी थे और अभय थे, एकदम किसी से डरते ही नहीं थे। कितनों को, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ही हैं, उनके जैसा कुछ फिर है ही नहीं, वो एकदम अद्भुत है ना। देखो शिला प्रभुपाद जी मिल रहे हैं, उनके मस्तक मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की रेखा, खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, वो प्रभुपाद भी जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वे उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटक रहा था। तो इमेजिन, सीधे एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, ये सारी चीजों को इमेजिन करो। आपने देखा भी है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का पिक्चर। तो प्रभुपाद के साथ साथ आप भी मिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से, एकदम स्ट्रेट, एकदम तेजस्वी, विद्वत्ता प्रकट होती है, तपस्या वाला जीवन है। और उन्होंने अपने एक तरफ उत्तरीय वस्त्र डाल रखा है, जो सन्यासी डालता है ना, दाहिने कंधे पर था। अरे माता जी, ये जो अम, जैसे धोती जैसा जो वस्त्र होता है ना, उसे फोल्ड करके डालते हैं, जैसे भगवान पीताम्बर डालते हैं। तो आपने देखा होगा ना, सन्यासी एक यहाँ पर कंधे पे डाल के चलते हैं, ऊपर ओढ़ने के लिए वो उनके उत्तरीय वस्त्र कहलाता है। नीचे वे धोती पहनते हैं, ऊपर से वे जो अपने आप को, जैसे हम चुन्नी से ढकते हैं, ऐसे वे लोग उत्तरीय वस्त्र रखते हैं और वे उसे खोल करके वो अपने ऊपर भी ढक लेते हैं, ऐसे उत्तरीय वस्त्र होता है। तो कह रहे हैं कि हाँ, जैसे बायां कंधा और आधा वक्षस्थल खुला था, एकदम प्रभुपाद मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। उन्होंने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में, कंधे पर और बाहों पर, ऊपरी भाग पर दृष्टिगोचर, है ना। वो 12 जो हमारे तिलक हैं, आज ही माता जी पूछ रहे थे तो मैं बता रही थी 12 तिलक है, तो वो सब दिख रहे थे एक तरफ से। और निर्मल सफेद जनेऊ था, गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था, वेरी ब्यूटीफुल। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवारों में पले होने के कारण श्रद्धा स्पष्ट सन्यासी को देखते ही तुरंत, वैष्णव एटिकेट क्या है, प्रणाम किया, है ना, साष्टांग एकदम जमीन पर पूरा लेट कर प्रणाम किया। कितनी सुंदर उनकी अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, है ना, पहली बार शिला प्रभुपाद मिल रहे हैं। हाउ मच ब्यूटीफुल। एंड अब देखो कितनी बारीकी से शिला प्रभुपाद ने नोट किया है, और जो जिनको भी लीला अमृत बता रहे हैं, ये सब एक एक चीज आपने देखा, प्रभुपाद का फोकस एकदम, आपने देखा है वो राधा गोविंद के दर्शन में एक एक चीज नोट कर रहे थे। तो कुछ भी ना, वो पूरा उस एकदम उसको अंकित कर लेते हैं, और ऐसा फिर वो सब एक्सप्लेन करे हैं, तो यहाँ इतने अच्छे से दिया गया है, आप सोचो। तो एक एक चीज को नोटिस किया गया है कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कैसे बैठे थे, वो सब प्रभुपाद को एक एक चीज अंकित है, उनकी इंप्रेशन, है ना।
तो अभी दोनों युवक बैठने को ही औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से मतलब बैठे ही थे, और औपचारिक प्रारंभिक कुछ वार्तालाप दोनों का आए हैं कोई तो उनसे बात शुरू होगी, तो उससे पहले ही शिला भक्ति सिद्धांत झट से बोले, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, शिक्षित शिक्षित नव युवक हो, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? एक लाइन, सीधे सीधे एक पहली लाइन, या हम सबके भाग्य लिखे जा रहे हैं, पहली लाइन ही ऐसी बोली है कि आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते? और कुछ भी नहीं, कौन हो, क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, आइए बैठिए, नो नथिंग, आप लोग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, अब देखो आपको पता ही है, हम लोग पढ़ते रहते हैं भागवत में, कृष्णा के प्योर डिवोटी त्रिकालदर्शी होते हैं, चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, कितने उदाहरण हमने पढ़ लिए, चाहे सुखदेव गोस्वामी पाद हो, है ना? ऐसे ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बस देखते ही आप भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का, आंदोलन का प्रचार क्यों नहीं करते? कह रहे हैं बहुत देर हो रही है, लोग मर रहे हैं, जाओ रक्षा करो उनकी, बचाओ उन्हें, जाओ, क्या क्यों समय आप यहाँ पर ले रहे हो? जाकर के देखो कितने जीवात्माएं तड़प रही हैं, गो गो एंड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बिल्कुल अर्जेंसी स्थापित कर दी, कुछ बैठने के बाद कुछ बात करने का अवसर ही नहीं दिया, बिकॉज ही नोज। अभी आप देखना, वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इन दिस चैप्टर। तो ना कहते आप प्रचार क्यों नहीं करते? अभय ने जो कुछ सुना उस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया। प्रभुपाद गए हैं, प्रभुपाद ने सोचा मिलके आते हैं, कौन साधु है, इतनी देर तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आदेश ही दे दिए, विश्वभर में जाकर के चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते? तुम तो पढ़े लिखे हो, ऐसे तो वो तो समझ ही नहीं पा रहे, अरे बस हम तो ऐसे सोच रहे थे हम जाके मिलेंगे, इन्होंने तो आदेश दे दिया। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ, मतलब ऐसे एक परिपेक्ष में देखो आप, ये तो जन्म जन्म से है ना, है संग में, नित्य पार्षद हैं सभी भगवान के, पर एक परिपेक्ष में देखो आप, एक दृष्टिकोण से कि आप बस मिलने गए हो और उन्होंने कहा कि आप जाकर के ये क्यों नहीं करते, तो कितना अजीब सा लगेगा कि ये साधु उन्हें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने बैठे हुए अभय अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने लगे, तो प्रभुपाद सोच रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना, बहुत सुंदर है ये। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं कि अभी एकदम से ही, है ना, तो प्रभुपाद अपनी धारणा बना रहे हैं कि ये चाहते क्या है, ऐसा एकदम से पहली बार में कैसे बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए, यहाँ से रक्षा शुरू होती है, जीव की रक्षा, जीव दया, जीव दया, है ना, ये शुरू होती है यहाँ से। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपना बौद्धिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब देखो, है ना, ये जो स्पिरिचुअल रिलेशन है, कनेक्शन है, प्रभुपाद को फील हो रहा है। अभी बाहर निकलते ही कहेंगे बड़े अच्छे स्वभाव वाले साधु पुरुष थे भाई, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो इसी मीटिंग से यहीं से अपना गुरु मान भी लिया हृदय में। पर ये जो हमारी भौतिक धारणाएं हैं कि सिखाने के लिए लीला है, अब ऐसे मानो दोनों कृष्णा के लविंग एसोसिएट्स, तो वो कह रहे हैं कि जाकर के तुम वो क्यों नहीं करते जो कृष्णा ने बोलने करने के लिए कहा है, जाओ करो। तो शिल प्रभुपाद सोच रहे हैं, अरे आप एकदम से ही बोल दिए, ऐसे मतलब एकदम, है ना, ऐसे तो अंतरंग तो ऐसा कुछ है, लेकिन बाहर से वो ऐसे शो कर रहे हैं बौद्धिक स्तर पर कि इस निर्णय को, अरे समझ तो गए सही बात है, और वे तो स्वयं इसी चीज को ढूंढ रहे हैं, और अभी हम देखेंगे वो जो कुछ भी ढूंढ रहे थे उन्हें सब यही मिल गया, है ना। तो अपना बौद्धिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे ही ना हम लोग जब शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रभुपाद उसमें कुछ लिखते हैं कि कृष्ण का पूरी तरह शरण ले लो, किसी चीज पे निर्भर मत रहो, कोई काम नहीं आता है, केवल कृष्ण रक्षा करते हैं। तो मैं कोई, प्रभुपाद कह देते हैं झूठे सिपाही, गृह मेदी लोग, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे बीवी, इन सबको बड़ा ही अपना कि मेरी रक्षा कर लेंगे, मुझे बचा लेंगे। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर में, ये मुझे बचा लेंगे, ये मुझे बचा लेंगे, बोले कुछ नहीं है, ये तो फैलिएबल सोल्जर्स को तुमने अपना मान रखा है। जब प्रभुपाद ऐसे कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता, हम लोग है ना क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर वाला अस्तित्व हम पे बहुत हावी हो जाता है, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं, मेरे माता है, मेरे पिता है,
हम ऐसा सोचते हैं, और वो है परम सत्य है। आपको कोई नहीं बचा सकता, ना इस दावाग्नि से कोई बचा सकता है, कहीं कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो कैसे रहता है ना, देहा पत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येष्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। शरीर, बच्चे, पत्नी रूपी अपने फैलिएबल सोल्जर्स, विनाशोन्मुख सैनिक जो हैं, जो गिरेंगे ही गिरेंगे, बेचारे खुद के भी शरीर छूटेंगे। अब बताओ वो पिता क्या रक्षा करेगा, जिसका खुद का भी मृत्यु निश्चित है। वो पत्नी क्या रक्षा करेगी, या वो बच्चे क्या रक्षा करेंगे, या वो पति क्या रक्षा करेगा, बताओ। जब हम ये लोग पढ़ते हैं ऐसे श्लोका प्रभुपाद के बोल्ड परपोर्ट, तो हम लोगों का ना ब्रेन में एकदम शुरू हो जाता है लड़ाई। ये क्या कह रहे हैं, है ना। अरे नहीं नहीं, परिवार वाले ये सब, तो वो कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, ये एक लेवल पे ठीक है, पर तुम्हारे जो अंदर से, तुम्हारा जो वास्तविकता में अपना है, वो केवल कृष्ण है ना। ऐसा हम लोग नहीं समझ पाते, कहाँ समझ पा रहे हैं, है ना। तो तुम शरण केवल कृष्णा की ही लो, तो ये शब्द हमारे भी तो, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हम लोग कहाँ इसको मान लेते हैं, और कभी हमारी ज्यादा लड़ाई होती है ब्रेन से, तो हम कह देते हैं अरे नहीं नहीं बस बंद करो, बहुत पढ़ लिया, अब ना समझ में नहीं आ रहा, या अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, बियर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा हम लोग। तो ऐसा ही हमारा ये जो बौद्धिक संशय है ना, हमें घेर लेता है। भागवत का जो नेक्टर है या सत्य है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते, एक्चुअली झेल नहीं पाते, है ना। तो जो भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उसमें पूर्वानुमान थे, प्री जस्टिस था, है ना। पहले से ही वे इस विषय में सोच रहे हैं। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था, खादी वस्त्र, खादी कुर्ता धोती पहन रखा था। उनके मन में आया कि वे वाद विवाद शुरू करें, किंतु ज्यों त्यों वे भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के वचनों को सुनते गए। वे साधु के विश्वास के बल पर, विश्वास के बल के सामने विजित जीत लिए गए। तो प्रभुपाद ने सोचा कुछ बोलते हैं, मैं अपनी बात रखूंगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे, ये वो कुछ तो बोलेंगे, पर प्रभुपाद जीते जा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने प्रभुपाद को जीत लिया। देखो, ना तो अंग्रेजी पढ़ाई जीत पाई, ना कोई और पाखंड उनको जीत पाया, वो जो ढोंगी गुरु थे वो भी नहीं जीत पाए, कोई कर्मकांडी स्थिति थी वो भी नहीं जीत पाई, और विदेश जाके पढ़ने का लालच, अच्छी डिग्री प्राप्त करना, धन पैसा, कुछ प्रभुपाद को जीत नहीं पाया। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की वाणी ने उन्हें जीत लिया, तुरंत जीत लिया। प्रभुपाद हारे गए, और ये सबसे सुंदर हार है, और ये हार होनी चाहिए हर डिवोटी के जीवन में, और हमें भी हारना है। शिला प्रभुपाद के ट्रांसीडेंटल वाणी के आगे हमारे अहंकार को हार जाना चाहिए। अब मैं उन सारी चीजों में नहीं जाऊंगी, अपने आप को स्त्री समझ के या पुरुष समझ के जो लोग पुस्तक पढ़ते हैं, और कोई टॉपिक आता है स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में, तो विचलित हो जाते हैं, अपनी पहचान शरीर से करके। प्रभुपाद स्त्रियों के बारे में ऐसा कहते हैं, ये प्रभुपाद वैसा कहते हैं, ये प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। तुम ऐसे थर्ड क्लास कॉन्शियसनेस में भागवतम पढ़ते हो, तुम ऐसे थर्ड क्लास कॉन्शियसनेस में दिव्य ज्ञान अर्जित करना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने, जिन लोगों की सॉरी टू से दीक्षा होने वाली है या हो गई है ना, उनको करते हुए देखा है। तो मेरी बुद्धि में ये नहीं आता कि 5 साल का पूरा प्रोसेस के बाद भी तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा किस दृष्टिकोण से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। थोड़ा समय निकालते, कुछ अध्ययन करते, नित्यम भागवत सेवाया करते, कुछ तो करना चाहिए था। तुम अभी भी स्त्री पुरुष की चेतना लेकर के भागवतम पढ़ना चाहते हो, बड़ी खराब सी बात है ये तो, है ना। तो ऐसे अपने अहंकार को हमें हराना है, उसके लिए हमें इन पुस्तकों के आगे समर्पित होना होगा, इस दिव्य वाणी के आगे समर्पित होना होगा। आपको और मुझे समझ में मानो नहीं भी आती है पूरी बात, जितना जितना समझ में आता है उतना उतना तो करना होगा, करने से तो शुरू होगा, है ना। और प्रभुपाद हारने लगे, और यह सबसे ब्यूटीफुल हार है, और ये होनी चाहिए। और हम लोगों को प्रे करना चाहिए शिला प्रभुपाद से, प्रभुपाद हम कब हारेंगे। हमारा ईगो आपके, जैसे आपने कहा, ये विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति आसक्त रहते हो, शरीर, पत्नी, बच्चे, जीवन की समस्याएं, बस इसी में ही लगे रहते हो, और सारा अनुभव हो चुका तुम्हें दुख का, लेकिन फिर भी अवश्यम भावी अपनी मृत्यु को नहीं देख पाते, और ये सोचते हो कि कोई बचा लेगा,
घर के बीच में ही मरेंगे। इवन लोग और ज्यादा डी अरेंज्ड है, वो और ज्यादा आसक्ति में मरना चाहते हैं। और कुछ लोग तो फिर ये कह रहे हैं हमारे बेटे को बुला दो, हमारे पोते को बुला दो। बताओ कितना फंसा हुआ है वो व्यक्ति। बल्कि अच्छी मृत्यु ये है कोई ना रहे, कुछ ना रहे, अगर आप अकेले रहो और स्मरण रहे भगवान का या गुरु का। ये श्रेष्ठतम स्थिति है। एक डिवोटी होते हुए तो उसे ऐसे डरना नहीं चाहिए। और हमने कितनी बार डिस्कशन किया है, अपनी मृत्यु की यात्रा को शुरू करना चाहिए। भाई कब सोचोगे? सोचो, ऐसा नहीं हमारी एज बहुत छोटी है, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। हमें प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा स्थिति कैसा होना चाहिए, आपको काफी सारे उदाहरण, एक माता जी का उदाहरण, इवन माता जी का उदाहरण हमने सबने देखा था। और एक उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया था कितनी सशक्त थी वो। और अपनी ही डिवोटी थी, और उन्होंने ये सब डिसाइड किया, है ना। तो ये सब समझना होता है भाई, इसको निकलना है। इन शब्दों को केवल पढ़ के सुनना, कथा रूप ऐसे नहीं है। ये शब्द जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। तो ना प्रभुपाद जीते जाने लगे। अभय को मालूम हो गया कि चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त साधु को अन्य किसी चीज की चिंता ही नहीं है। और ये प्रभुपाद के हृदय में चल रहा था, केवल उनके हृदय में यही था। और ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए सेम एकदम, और वो इतने बोल्ड एग्रेसिव ओपनली, जो हृदय में कुछ कुछ है, और वो चीज को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद दृष्टि के आगे प्रकट कर दिए। तो प्रभुपाद अपने हृदय की छुपी हुई भावनाएं, और उसके ऊपर उनका विवाह हो जाना, उनका शिक्षा हो जाना, है ना, अंग्रेजों से पढ़ाई करना, सब से जो कुछ कुछ एक अंदर छोटी सी अग्नि प्रज्वलित थी, वो कुछ कुछ, है ना, बस कुछ धुआं निकल रहा था, कुछ ढकी हुई थी। वो आकर के मशाल, एकदम जलती हुई प्रज्वलित प्रचंड मशाल उस अग्नि में प्रवेश कर गई। ऐसा हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चिंता ही नहीं है उन्हें चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी की। इसी कारण वे महान हो गए थे। अब प्रभुपाद के हृदय में उनका रेस्पेक्ट तो बहुत बढ़ गया। और है ना, दोनों के जो कॉन्शियसनेस ये अलग लेवल की है, तो ये कुछ अलग स्तर का संबंध हो गया। जहां वो जो प्रभुपाद अंदर सोच रहे हैं उसको भक्ति सिद्ध प्रभुपाद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जी रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये देखकर प्रभुपाद, वो जो अब भाई जो तथाकथित ढोंग कर रहे हैं गीता हाथ में लेकर के गांधी जी, और प्रभुपाद कह रहे हैं गीता के प्रचारक बनेंगे या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, ये सब के आगे एक रियल साधु मिल जाना, जिस जो वास्तविक महात्मा है, प्राप्त हो जाना, ये तो प्रभुपाद के हृदय की पुकार थी। इसको यहाँ सुन लिया गया। इसी कारण उनके चारों ओर इतने अनुयायी इकट्ठे हो गए थे। इसी कारण अभय उनकी ओर आकर्षण अनुभव करने लगे। अब भाई कैसे नहीं, मैग्नेट और लोहा आकर्षित होंगे ही होंगे। तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति, उनकी वाणी के प्रति आकर्षण होना, तो ये तो डिसाइपल का बेसिक स्वभाव ही हो गया, है ना। तो आकर्षित हो रहे थे, इसी कारण अभय आकर्षित अनुभव कर रहे थे और अनुप्राणित थे। अब ये कितना सुंदर शब्द है ना। उनसे मिलकर वे जीवंत महसूस कर रहे थे। जो इनर कॉलिंग थी कि ये सब लॉजिकल नहीं है, जो भी मुझे धन अर्जित करने के लिए पढ़ाई विवाह जो कुछ भी करना पड़ रहा है, पर इनर जो फीलिंग थी कि वो जहां भी जा रहे थे, वो जगन्नाथपुरी भी होकर आए तो भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे वहां की स्थिति देख करके। वो जहां कहीं भी जा रहे थे, जिस भी स्थिति में थे अपने बचपन से लेकर, उस सेटिस्फेक्शन को फील नहीं कर रहे थे। वो इनर कॉलिंग उनको यहाँ प्रत्यक्ष ही दिख गया। बताओ, आपके हृदय की बात एकदम सामने ही हो जाए। हालांकि हम लोगों के हृदय की तो सारी मटेरियल बातें हैं। तो प्रभुपाद की ट्रांसीडेंटल डिजायर, और ये बहुत पावरफुल थी, है ना। तो वे देख रहे हैं कि एकदम निश्चिंत है, ये तो चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरह समर्पित है, ओपनली चैतन्य महाप्रभु के। तो ऐसा तो प्रभुपाद देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसी कारण उनकी चारों ओर इतने अनुयायी थे, और उनका आकर्षण प्रभुपाद अनुभव कर रहे थे, अनुप्राणित हो रहे थे, जीवित हो रहे थे उनकी बातों से, उनके एसोसिएशन से। विजित थे और जीत लिए गए प्रभुपाद। ये कितनी सुंदर विजय है। इस विजय को ही सेलिब्रेट करना है। ये जो हम संसार में मैटेरियलिस्टिक लेवल पे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, जॉब ऑफर, या हमें, है ना, बच्चे, बच्चा हो गया, या बच्चे का बर्थडे या खुद का बर्थडे, ये रबिश जो सेलिब्रेट करते हैं उसका लॉजिक नहीं है। सेलिब्रेट करना चाहिए, ट्रांसीडेंटल सेलिब्रेशन होने चाहिए। कब कब प्रभुपाद के वचन सुनकर मेरा अहंकार पराजित हुआ, भाई इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे कब समझ में आएगा, मुझे कितना कितना समझ में आ रहा है। सेलिब्रेट श्रीमद् भागवतम, सेलिब्रेट शिला प्रभुपाद लीला अमृत, सेलिब्रेट श्रीमद् भगवत गीता, इनके सेलिब्रेशन होने चाहिए।
ये सेलिब्रेट करने के लिए कितनी बार हम लोगों ने, आपको याद है ना जो पहले से जुड़े थे, फर्स्ट कैंटो जब हमारा कंप्लीट हुआ था और सुखदेव गोस्वामी पाद आए थे, वो तो इतने है ना, मतलब इतने दिव्य थे कि उन्हें तो कभी भूला ही नहीं जा सकता। वो अनुभव जो हमारे हृदय में अंकित हुए, कैसे सुखदेव गोस्वामी पाद आए, वो 19 चैप्टर का है ना, वो हम चाहते ही नहीं थे कभी खत्म हो। और फिर सेकंड कैंटो का शुरू होना, और फर्स्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी पाद का बोलना पहला श्लोक, और वो सब हमारे हृदयों में जैसे अंकित हुआ। और फिर हम एकदम, क्या सेलिब्रेशन है, आज सुखदेव गोस्वामी पाद आ रहे हैं, आज सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, आज विदुर जी के विषय में सुनेंगे, आज भगवान वराह प्रकट हो रहे हैं। ये जो सब हम लोग करते हैं ना साथ में, सेलिब्रेशन, ट्रांसीडेंटल सेलिब्रेशन, ये आप केवल डिवोटीज के बीच में कर सकते हो। तो हम लोग कुछ और सेलिब्रेट करते नहीं है, हम लीला भगवान की सुंदर, भागवतम के चैप्टर्स, श्लोकास, है ना, परीक्षित महाराज के सुंदर एट्थ चैप्टर सेकंड कैंटो, क्या प्रश्न है, क्या सुंदर, काले ना नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय, तुरंत उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। ये सब जो, ये जो रेवलेशंस हैं, जो ट्रांसीडेंटल ये सब कुछ वर्ड्स है ना, इनको हम लोग रेलिश करते हैं, ये सेलिब्रेशंस है। सो कम इन श्रीमद् भागवतम, कम इन लीला अमृत, है ना, बीइंग बी ए पार्ट ऑफ ट्रांसीडेंटल सेलिब्रेशंस। कब तक ये बेकार के थर्ड क्लास, है ना, ऑफिस या कॉलेज या घर के फंक्शन है हमारे, है ना, ट्रांसीडेंटल चीजों को कब सेलिब्रेट करोगे? ये तो हमारे ऊपर है ना, हम क्या चूज करते हैं, हमारी चॉइस बहुत जरूरी है। तो अनुप्राणित हो गए, जीत लिए गए, और हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद हमें भी जीत लो। हम प्रभुपाद बेसी संसार से हार चुके हैं, बस आप हमें जीत लो, है ना, हम जीत करके आपके हो जाएं। उनके वचन अधिकाधिक सुनना चाहते थे। सो जब हम देखते हैं, वाह परपोट इतना बड़ा है, वाह आज कितना आनंद आएगा, है ना। छोटा परपोट होता है तो छोटा सा, मतलब छोटा सा, हालांकि मीनिंगफुल होता है, पर है ना, अच्छा लगता है। जब परपोट बहुत बड़ा होता है तो वो बहुत रेलिश किया जाता है, उसमें बहुत सुख मिलता है। तो जब परपोट बड़ा होता है तो अच्छे से अच्छा लगता है, ज्यादा ज्यादा प्रभुपाद का एसोसिएशन मिलता है उससे। तो है ना, लेकिन उन्हें सच्चाई की परख के लिए एक विवाद खड़ा करना था, पर अब जो वो अंदर का बौद्धिक संशय है वो मानेगा नहीं, करवा के छोड़ेगा। और करेंगे शिला प्रभुपाद, है ना। तो विवाद के लिए विवश होकर, देखो हृदय से सब हो गया, अब ये ऊपर ऊपर का चल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वैसे ही जीत गए, बिना कुछ कहे, प्रभुपाद ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने केवल एक शब्द कहा है, प्रभुपाद जीत लिए गए। इसे कहते हैं प्योरिफिकेशन, एकदम शुद्ध पवित्र स्थिति है ना, एक शब्द से ही जीत लिए गए भौतिक अहंकार सब स्थितियां। हालांकि ये है भी नहीं, पर एक परिपेक्ष में जितना व्यक्ति क्लीन है उतना, और हम लोगों के दृष्टिकोण से हम प्रैक्टिकल समझे, हम जितने अनक्लीन हैं, प्रभुपाद की ट्रांसीडेंटल वॉइस रोज पढ़ने पर भी हमें बड़ा टाइम लग रहा है जीते जाने में, हम लोग नहीं जीत पा रहे, है ना। हम लोगों को जीता नहीं जा पा रहा है, क्यों? हम बहुत माया के एजेंट बने हुए हैं, हम लोग हार नहीं रहे, हम हार ही हमारी जीत है, और वो हो नहीं पा रहा, है ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजों में फंसे हुए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, विवश होकर, चाहते नहीं थे, और गुरु भी स्वीकार कर लिए हैं, सब हो चुका है ना, और अनुप्राणित हैं, उनसे मिलकर वो जीवित फील कर रहे हैं। अब तक वो कहीं जीवित फील नहीं करे, अपने वैवाहिक जीवन तक में भी जीवित फील नहीं कर रहे, है ना। उत्तर में बोले, जो शीला भक्ति सिद्धांत ने मिलने के तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे, आपके चैतन्य के संदेश को कौन सुनेगा? आप देखो कैसी बात कर रहे हैं ना। तो इनको मिलेगा। और तो कह रहे हैं, अभय ने प्रश्न किया, हम तो पराधीन देश के लोग हैं, तो कुछ मेटीरियल वर्ड से रिलेटेड भी तो करना चाहिए, ऐसे है ना, पता नहीं चलना चाहिए सरेंडर्ड हो गए हैं तो ऐसे थोड़ी अपनी स्थिति को बना के रख रहे हैं कुछ, है ना। तो कह रहे हैं, कौन सुनेगा आपके इन संदेशों को? हम तो अभी गुलाम है ना। पहले भारत को भाई स्वतंत्र तो हो जाने दीजिए, अंग्रेज के शासन के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार आखिर कर भी कैसे सकते हैं? प्रभुपाद ने इसे ऐसे जोड़ने का प्रयास किया। और शिला प्रभुपाद ने यह अभिमानवश नहीं पूछा था, उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था कि भाई आप ये कह रहे हो अभी तो ऐसा चल रहा है, इसके लिए किसके पास समय है? और अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो, एक वैसे दृष्टिकोण से मटेरियल, और एक उस तरीके से तो प्रैक्टिकल भी है। कहाँ लोग सुनना चाहते हैं? उनको अपने धन कमाने की लगी है,
अगर हम आज की कंडीशन देखें, पहले था कि भाई आजाद होना चाहते थे, है ना, हमेशा आहा निद्रा भय मैथुन, ये सब तो सारी चीजें रहेंगी ना, कहाँ कौन कब भगवान के आदेश को सुनना चाहता है। लेकिन फिर भी वह स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था। भाई आप कह रहे हो कि प्रचार करो, पहले हम आजाद तो हो जाएं, है ना। तो अगर ऐसे कोई बात हो तो हम कहें भाई लोगों के पास तो खाने के लिए नहीं है, उनका इतना संघर्ष चल रहा है, हम उनसे कहें कब की भक्ति करो। लोग दुखी इतने ज्यादा हैं, परेशान इतने ज्यादा हैं, उनको पैसे के लिए, हर चीज के लिए इतना दुख उठाना पड़ रहा है, उनके मन शांत नहीं है। ऐसे सारे संशय जो हम लोगों के मन में भी आ सकते हैं, तो उन सब का यहाँ समाधान हो जाएगा। तो जैसे अर्जुन कुछ प्रश्न कर लेते हैं कृष्णा से, और फिर वो उसके उत्तर में समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम सब पर कृपा रूप प्रभुपाद का प्रश्न है ना। यदि वे साधु को ठीक को उक्ति इसको साधु की उक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते हैं, और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वे गंभीर नहीं है, तो अभय वे प्रश्न पूछने के लिए अपने को विवश अनुभव कर रहे थे कि वे भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार का प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं, है ना। तो जो एक बात थी बड़ी ही गंभीर और एकदम निर्णयात्मक थी कि भाई इसके बिना जीव का कल्याण होगा नहीं, तो तुम प्रचार ही करो। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश का प्रचार के बिना, और इसमें सब कुछ समाहित है कि भाई इसके बिना वैसे भी जीव का कोई कल्याण संभव हो नहीं सकता। अब हम आजाद हो गए, अब हम लोग आगे की स्थिति देखें, काफी सालों बाद आजादी के, तो कौन आजाद हो गया? क्या हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आजाद हो गए क्या? क्या हम अपनी पतित स्थितियों से आजाद हो गए क्या? नहीं, बल्कि और ज्यादा आजादी का गलत लाभ उठा करके मनुष्य निम्न कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है। और ज्यादा वह चेतना से गुलाम हो गया, इंद्र तृप्ति से गुलाम हो गया, भोग के साधन मिलने से और ज्यादा गुलाम हो गया, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का संदेश एकदम क्लियर था। हाँ, आजाद तो केवल हम चैतन्य महाप्रभु के संदेश से हो सकते हैं। आजादी है भैया, आजादी का अमृत महोत्सव या आजादी मनाने से ऐसे थोड़ी आजाद हो रहा है कोई। इंडिपेंडेंस डे, कुछ लोग अजीब होते हैं, वो 15 तारीख और 26 तारीख को ही स्टेटस लगाते हैं देश के झंडे, जैसे पता नहीं वो कितने आजाद हो गए हैं। मतलब अभी कुछ थिंकिंग डेवलप नहीं हुई, प्रोसेस उनकी। तो हाँ, वास्तविक फ्रीडम तो भगवत भक्ति से ही है। हमारे शरीर से मुक्ति होना, अपनी पहचान कृष्ण के दास के रूप में करना, ये रियल फ्रीडम है ना। तो शिला भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर, देखो, है ना, स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये स्वयं संपूर्ण है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। हम देखते नहीं है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये जगत आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका या उसका सापेक्ष, है ना, वो उसका सापेक्ष सत्य है, वह परम सत्य है। यह उस पर निर्भर है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है और उसकी शेडो, शेडो निर्भर है ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट शेडो पर निर्भर नहीं है ना। छाया निर्भर होती है, किसी व्यक्ति की छाया निर्भर है ना, लेकिन जो व्यक्ति है वो कोई छाया पे निर्भर नहीं है। ऐसे ही मेन मुद्दा, मेन प्रॉब्लम का जो हम कहेंगे उसको, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए तो वो यही है कि हम कृष्णा से विमुख हैं, है ना। यही स्थिति हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एकदम मुख्य बात को रखा था कि भारतीय राजनीति में परिवर्तन हो जाए इसकी प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि जो भी आएगा अगला व्यक्ति, वो हर व्यक्ति जो भी भगवत भक्त नहीं है, वह अपने भोग से प्रेरित होकर ही कोई पद प्राप्त करना चाहता है। और आप लोग देख भी रहे हो आजकल क्या हो रहा है। तो राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ना ही वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, अपने आज जीवन जो मिला है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो इंटेलिजेंस है, उसका यूटिलाइजेशन करके संसार से बाहर निकलना है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और अच्छे से, अब प्रभुपाद ने ये जो बोला है, प्रश्न किया है, हम लोगों के लिए तो है ही, और अपने अंदर भी वो उस अग्नि को स्थापित कर लेना चाहते हैं कि जब उनके शब्द आएंगे तो मेरे मन में यही कहीं कहीं कोने में कोई संशय चलेगा कि गांधी जी का सहयोग करना चाहिए
ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको ओवरकम कर लिया गया, वो संशय खत्म हो जाए। तो अर्जुन हर चीज को जानते हैं, पर वो भगवान से उस चीज को बुलवा करके अपने संशयों को एकदम रिमूव करवा करवा देना चाहते हैं। तो लीला अमृत का अध्ययन तो वैसे भी भगवत भक्तों के लिए, ये अन्य कोई व्यक्ति, एक मैटेरियल कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति, वो क्यों शिल प्रभुपाद लीला अमृत सुनना चाहेगा? वो भगवान के टॉपिक नहीं सुनना चाहता। आध्यात्मिक गुरु के विषय में सुनने के लिए तो चेतना बहुत अच्छी चाहिए, है ना? भाई भगवत गीता से लोग आकर्षित हो जाते हैं, भागवतम से आकर्षित हो जाते हैं, जर्नल पीपल, जर्नल क्राउड, ठीक है, वो भी बहुत रेयर होंगे, पुण्यवान चाहिए, सुकृत भी, उसके लिए भी कुछ सुकृति चाहिए, कुछ पुण्य चाहिए। और शुरू में आकर्षित होकर कंटिन्यू रख पाना, वो एक अलग ही मैटर हो गया, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये सब भी है, पर आध्यात्मिक गुरु के विषय में सुनने की इच्छा रखना, ये तो बड़ा रेयर ही होगा। कहाँ? तो यहाँ जो भी व्यक्ति होगा, जो भी डिवोटीज होंगे, कॉन्शियसनेस डिफरेंट है बहुत ज्यादा, और वो इस अर्थ को समझते हैं, वो समझते हैं कि प्रभुपाद क्या है ना? कुछ मात्रा में तो समझते हैं ना, तो हम कृष्णा को पूरी तरह समझ सकते, ना आध्यात्मिक गुरु को पूरी तरह समझ सकते, पर कुछ कुछ मीन्स में तो हमें क्लियर ही है। तभी तो सुनना चाहते हैं, तभी तो हम टाइम देना चाहते हैं, है ना? तो कह रहे हैं कि अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी महत्वपूर्ण है कि वेट नहीं कर सकती सरकार का, किसी के सैंक्शन होने का, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होने का, मेरा अपने पैरों पे खड़ा होने का, ये जो बच्चों को डाउट्स रहते हैं, या मेरा वृंदावन शिफ्ट होने का, या मेरे घर की सिचुएशन थोड़ी काम हो जाए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाए, मेरे बेटे की बेटी की शादी हो जाए, रबिश, कुछ का भी वेट नहीं किया जा सकता भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्राण छूटने के लिए डेट और टाइम डिसाइडेड है। अर्जेंसी आपके जन्म के साथ ही स्थापित हो चुकी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, सब कुछ काउंटेड है, एवरी सेकंड एवरी ब्रेथ इज काउंटेड, प्रभुपाद कहते हैं। तो भाई अब और कुछ ऑप्शन नहीं है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है, तो ना तो नेता आए नेता जाए, कोई मर जाए, किसी का जन्म हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा। हमें ये जो समय मिला है, वो मिला है अपना परम कल्याण करने का, ह्यूमन लाइफ में, है ना? इसके लिए कोई एस्केप, कोई अल्टरनेटिव है नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है, वो अभी समझा ही नहीं है प्रोसेस को, वो बहुत दूर है अभी, है ना? वो समझना होगा। तो हम इतना ही लेते हैं, और कल फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा की जय। षड गोस्वामी प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद लीला अमृत की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।